अभी आपने देखा होगा कि महंगाई जो है वो कितनी हमारी बढ़ चुकी है। तो इसमें भी दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ, इसकी वीडियो देखिएगा। ये जो बकवास करते हैं ना कि महंगाई है, ये हमें कोई महंगाई का फर्क नहीं पड़ता। कोई महंगाई नहीं है। कहाँ है महंगाई? सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। एक ये इस तरह के लोग होते हैं। दूसरे इस तरह के होते हैं जो महंगाई को देख के ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। उसकी वीडियो भी ज़रा देखें। ये देखें जी, एक अभी ये गुलिस्तान कॉलोनी का जो है ना वो वापडा का ऑफिस है। ये बिल ठीक करवाने के लिए आया, इतनी टेंशन ली गई, यहीं पे अटैक हो गया। ये ऑफिस के सामने ये देखें जी वापडा की ये डेड बॉडी है जी इनकी पड़ी हुई यहीं पे। ये बाज़ बंदा इतनी जो है ना वो टेंशन लेता है। ये ऑफिस है जी ये वापडा का। अच्छा, आपने ये देखा, ये दोनों अब दो तरह के लोग पाए जा रहे हैं यहाँ पे। एक अमीर है और एक गरीब है। अमीर जो है उसको महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी मर्ज़ी महंगाई हो जाए वो सरवाइव कर जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि उसकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है, वो एक सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई नहीं कर रहा होता। जबकि गरीब की बात करें तो उस बेचारे की सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम होती है और उसका कोई मतलब ज़रिया आमदन नहीं होता। इसकी वजह से अगर थोड़ी सी महंगाई हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और मौत के मुंह में चला जाता है। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जो मैं समझता हूँ, ये मेरी राय, आप इसे डिनाई भी कर सकते हैं। क्योंकि हर एक इंसान को जो है बोलने का हक़ है, अपनी राय देने का हक़ है। तो जो मैं समझता हूँ वो मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूँगा कि महंगाई क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिक हमारी जो नीड है वो बिजली है। अगर अभी मंथ का एंड है, बल्कि मंथ का स्टार्ट हो रहा है, तो बिल आना शुरू हो जाएंगे बिजली के। तो हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं दोबारा एहतजाज को जाएंगे कि भाई हमारा बिजली का बिल बहुत आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बनता है, उनका एहतजाज करना बनता है, क्योंकि महंगाई की एक लिमिट होती है। उस लिमिट को जब क्रॉस कर लिया जाए तो हर कोई परेशान हो जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो चल रहा है इस वक्त वो यही चल रहा है। महंगाई अपने अरूज पर है और गरीब बंदा जो है सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। बिजली के बिल की एग्जांपल मैंने आपको जिस तरह दी है, कितना मतलब जो हमारा बिल पहले आता था 2000 3000 इतना आता था आम बंदे का। अब वही बिल सेम जो है 15,000 20,000 को जो है वो चला गया। ठीक है, तो वजह क्या है इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। बिजली की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं और ओवरऑल महंगाई की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह जो मैं समझता हूँ वो है फ्यूल की प्राइस का इंक्रीज़ होना। पेट्रोल जो है उसकी प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है, तो जिसकी वजह से जितनी भी हम शहर के अंदर जो इंपोर्ट्स हो रही हैं, इधर से उधर जो चीज़ें जा रही हैं हमारी, वो भी काफ़ी महंगी हो रही है। मतलब अगर सब्ज़ी वगैरह कराची में बन रही है, पंजाब में बन रही है, पंजाब से कराची जा रही है, दूसरे ओवरऑल प्रोविंसेस में जा रही है, तो वो कॉस्टली पड़ गया हमको। दूसरा ये हमारे मुल्क में बिजली जो है वो पेट्रोल से बन रही है, पानी से इतनी नहीं बन रही, पेट्रोल से सबसे ज़्यादा बन रही है, जिसको FPA का वो नाम देते हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। और वो हमें ठोक के लगा के वो हमें जो है वो अच्छा खासा बिल बना देते हैं। तो अगर इस फ्यूल की प्राइस को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हमारे काफ़ी सारे मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। बिजली का बिल जो है वो हमारा कम हो जाएगा। उसके बाद जो है दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी सस्ती हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि फ़्यूल की प्राइस, क्योंकि मेन जो चीज़ हमारी वो फ्यूल है, तो फ्यूल की प्राइस को कैसे कम किया जाए। अगर हम देखें ओवरऑल, ये आपका ओवरऑल जो मैं बताने लगा हूँ, ओवरऑल आपकी जो तरीका है मतलब महंगाई को कम करने का, ये मेरी पर्सनल राय। मैं एक इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं ना मुझे फाइनेंस के बारे में पता है, ना मुझे पता है कि किस तरह काम करता है। एक ऐसा कॉमन मैन जो आम बंदा सोचता है वो मैं आपको राय दे रहा हूँ। वो अब हमने करना क्या है? अब अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इम्पोर्ट्स को जो है हमने सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ। सबसे ज़्यादा जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो इम्पोर्ट्स कर रहे हैं। तेल भी हमारा जो है वो बाहर से आ रहा है, वो भी महंगे दामों आ रहा है, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। उसके अलावा दूसरी छोटी छोटी अशिया अगर हम देखें वो भी हमारी बाहर से आ रही हैं। तो इन शॉर्ट हम जो है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दें और इंपोर्ट्स को कम कर दें तो हमारी महंगाई काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल हम सबसे ज़्यादा जो है वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो एक्सपोर्ट तो हमने क्या ही करना है, जबकि पाकिस्तान में जो है
पेट्रोल पाया जाता है, क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं, जिसको आप मतलब प्रोसेस करके उसमें पेट्रोल, डीजल, इस तरह की चीज़ें निकाल सकते हैं। सोचने की बात यह है कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, सऊदी अरब हो गया और अपना दुबई हो गया, ओमान, ये सारे एक साथ हमारे बॉर्डर के साथ लगते हैं। जब उनके पास तेल है तो क्या हमारे पास तेल नहीं होगा? डेफिनेटली हमारे पास भी है, लेकिन हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो इदारे हैं, वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। डेफिनेटली अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेबहा नेमतों से नवाजा है। उसमें एक पेट्रोल भी है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ पेट्रोल यहाँ पे मौजूद है। अगर वो ख़ुद निकालना शुरू कर दें तो वो पेट्रोल इतना काफ़ी होगा कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान को भी चलाएगा और इसके अलावा हम वो पेट्रोल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी जो प्राइसेस है ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अच्छा, अब इस सब को छोड़ें, हम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं करना, पेट्रोल भी नहीं निकालना, कुछ भी नहीं करना। हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे इतनी महंगाई में सर्वाइव करें? तो इसका सिंपल सा हल जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई ना करो, गवर्नमेंट से कोई चीज़ भी ना लो, ख़ुद अपनी चीज़ें सब कुछ खुद क्रिएट करो। अब मैं आपको थोड़ा सा ना लेके चलता हूँ। अब बात करें बिजली के बिलों की। हम देख रहे हैं कितने ज़्यादा जो बिल आ रहे हैं। अब जो हमारे जो पहले जो आते थे कम आते थे, अब वही बिल उतने ही 2 पंखे चल रहे हैं और वही बिल हमारा 10,000 15,000 को जा रहा है। एक आम आदमी, एक सैलरीड पर्सन जो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि सोलर पैनल्स लगाए जाएँ। ठीक है, सोलर पैनल लगा के अपने घर की बिजली को पूरा किया जाए। अब तो वो नेट मीटरिंग भी आ गई है कि आप बिजली बना के एक्स्ट्रा जो है वो वापडा को बेच सकते हो। तो जब आप गवर्नमेंट की बिजली इस्तेमाल नहीं करोगे, मतलब अगर हर दूसरा बंदा जो है, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो है, 2 पंखे और 1 लाइट का इंतज़ाम कर ले और एक्स्ट्रा बिजली वो बेचे, तो वो एक्स्ट्रा बिजली वो रात को इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि जो वापडा की बिजली हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो सस्ते दामों में डेफिनेटली एक ऐसा मतलब जो रूल है सप्लाई एंड डिमांड का, उसके अकॉर्डिंगली सस्ती हो जाएगी। इसी तरह पेट्रोल का तो हम हल तो अभी खैर नहीं है क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। बिजली का मैंने आपको हल बता दिया कि बिजली का हल क्या है, सोलर पैनल्स लगाएं। उसके बाद वेजिटेबल्स की बात करें और खाने पीने की अगर अशिया की बात करें तो वेजिटेबल्स हर घर में जो है एक अदद छत ज़रूर होती है, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन इतनी छत होती ज़रूर है कि वहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स जो हैं, सब्ज़ियाँ जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उगा सकते हैं, जो आप रोज़मर्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हर दूसरा बंदा, सेम मैं एग्जांपल दूंगा, हर दूसरा बंदा अगर सब्ज़ियाँ उगा ले तो वो सब्ज़ियाँ जो है वो आगे अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरे बंदे को अगर उसके पास ज़्यादा है तो वो दूसरे बंदे को भी दे सकता है, बेच सकता है। अच्छा, जब सब्ज़ियाँ हर कोई अपने घर में उगा रहा होगा तो मार्केट में क्या होगा? मार्केट में सब्ज़ियों की सप्लाई इंक्रीज़ होगी, डिमांड कम होगी, क्योंकि हर कोई तो अपने घर से इस्तेमाल कर रहा है। जब डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली जो है इसकी डिक्रीज़ हो जाएंगी। मतलब जिन्होंने फिर नहीं लगाई होंगी वो इजीली परचेज़ कर सकता है, या हो सकता है हर कोई तो मतलब नहीं अफोर्ड लगा सकता सब्ज़ी, लेकिन जब तक वो आपके घर में मतलब सब्ज़ी लगी हुई है, 1 महीना निकल जाए, 2 महीने निकल जाए, तब तक तो आप मतलब सर्वाइव कर सकते हैं। तब तक तो उस महंगाई को कंट्रोल काफ़ी हद तक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो स्टोर हो जाती हैं, जैसे मटर के दाने हो गए और इस तरह की चीज़ें हम स्टोर भी अब काफ़ी कर सकते हैं। तो इसको अगर हम करें तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है महंगाई सब्ज़ी के मुकाबले में, सब्ज़ियाँ हमारे जो हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़्रेश पानी की, ताज़े पानी की अपने घर से थोड़ा सा इस्तेमाल करो, जो करना है वो आप इजीली घर पे बनाओ। उसके बाद बात करें फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स हम डेफिनेटली घर पे नहीं उगा सकते, क्योंकि फ्रूट्स मैं समझता हूँ कि नहीं, क्योंकि बड़ी जगह चाहिए। हाँ, एक फ्रूट है जैसे आम हो गया, वो हम उगा सकते हैं घर पे। उसके अलावा छोटे मोटे मतलब एक दो दरख्त हम लगा सकते हैं, क्योंकि दरख्त चाहिए होता है उसके लिए, जबकि सब्ज़ियाँ जो हैं वो आपके गमले में ही वो ग्रोथ करे जाती हैं। कुछ सब्ज़ियाँ होंगी जो मेरे ख्याल से इतना बड़ा दरख्त नहीं बनती डेफिनेटली सब्ज़ियों का। एक छोटे से बूटे होते हैं, दरख्त पौधे होते हैं, उसमें हम सब्ज़ियाँ लग रही होती हैं। उसके बाद बेलें होती हैं, कुछ सब्ज़ियाँ नीचे लग रही होती हैं, आलू जो हैं वो नीचे लग रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आपको आइडिया मिल गया जो मैं कहने का जो मकसद था मेरी बात का। उसके बाद अगर हम बात करें चिकन वगैरह की और एग्स वगैरह की, अब सर्दियाँ आने वाली हैं
तो हम देखेंगे एग जो है, अंडा जो है, इस वक्त मेरे इलाके में जो 20 रुपीज़ का मिल रहा है एक ब्रायलर का अंडा। देसी अंडा अराउंड 40 का होगा, 40 का अंडा, देसी अंडा 40 का है। तो अगर यही आपने मुर्गियाँ रखी हुई हों तो आप उसके अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट मुर्गियों का ये है कि कुछ भी डाल दो उन्हें, जो आप खाते हो वही उन्हें डाल दो, रोटी डाल दो, खा जाएंगी। कीड़े मकोड़े वो वैसे ही शौक़ से खाती हैं, बाजरा वगैरह, तो इतना कॉस्टली ये नहीं है। इसी तरह आप मुख्तलिफ़ चीज़ें हो गई हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्या बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कपड़ा में मतलब कपड़े जो हम पहन रहे हैं, और मुख्तलिफ़ घरेलू अशिया हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स ये हो गई और दूसरी अशिया हो गई, हम सारी जो है वो एक्सपोर्ट करें। अगर हम ये ख़ुद बनाने लग जाएँ, हर दूसरे घर में फैक्ट्री लगी हुई हो, तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होगी। अब चाइना की बात करें अगर हम, तो चाइना में हर दूसरा घर जो है, हर दूसरे घर में फैक्ट्री लगी हुई है। Alibaba.com आपने सुना होगा, और अली एक्सप्रेस आपने देखा होगा, हर चीज़ आप चाइना से मंगवा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने घरों में फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, हर घर के अंदर फैक्ट्री है। वो उन्होंने, उनकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो अब अपने मुल्क को तो वो दे ही रहे हैं, उसके अलावा वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन वहाँ पे इंतहाई चीज़ों के दाम इंतहाई सस्ते हैं, इंतहाई चीपेस्ट कंट्री मैं कहूँगा। तो यही काम अगर हम सेम स्ट्रेटजी अब यहाँ पे फॉलो करें तो मैं समझता हूँ कि हम भी इस महंगाई को ओवरकम कर सकते हैं और इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम फैक्ट्रियाँ लगा लें, हम मतलब बाहर से कुछ भी ना मंगवाएं, ठीक है, खुद यहाँ पे बनाएं, और इतनी प्रोडक्शन करें कि यहाँ से चीज़ें बाहर जाएँ, एक्सपोर्ट हों। जब एक्सपोर्ट होंगी तो आपका सिक्का भी मजबूत होगा, और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो हैं प्राइसेज जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी। तो ये मेरी राय थी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप वो कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें। थैंक यू।